स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.7 को पूर्ण रूप से बच्चों समाप्त किया था। आज हम आप एक्सरसाइज 7.8 के बारे में हम बच्चों बात करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और बच्चों सब्सक्राइब किया करो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर वो पढ़ने वाले हैं बच्चों हम निश्चित समाकलन। ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा था बच्चों अनिश्चित समाकलन पढ़ा था। जो भी टॉपिक अभी तक हम समाकलन में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक जो भी पढ़ा था वो सब कुछ बच्चों निश्चित समाकलन था। ठीक है। अब हम अनिश्चित समाकलन था। अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के बारे में। ठीक, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सब इंडेफिनेट इंटीग्रल था बच्चों। ठीक है। तो जितना भी हमें समाकलन पढ़ना था हम पढ़ चुके अब तक। ठीक है। जो भी उसके अंदर जो है रूल्स थे, रेगुलेशंस थे और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, जो भी तरीके हमें पढ़ने थे वो हम समाकलन के अंदर पढ़ चुके हैं। अब वही तरीके बस रिवाइज होंगे और थोड़ी सी एक नई चीज ऐड हो गई है बच्चों। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब निश्चित समाकलन। ठीक है। और निश्चित समाकलन के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे जो योग की सीमा द्वारा समाकलन। योग की सीमा द्वारा समाकलन, योग की सीमा द्वारा समाकलन। ठीक बच्चों, योग की सीमा द्वारा समाकलन ये है टॉपिक एक्सरसाइज 7.8 में। तो बच्चों, कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस पर हम ज्यादा गौर नहीं देंगे, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। इसके फॉर्मूले हम बताएंगे आपको, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, योग की सीमा द्वारा जो समाकलन है इसमें आपको जो बातें बताऊंगा बस उनको आप अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा। आपकी पूरी एक्सरसाइज के सभी सवाल आराम से हो जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा बच्चों इसलिए योग की सीमा द्वारा समाकलन के फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से यूज करना है और उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है बच्चों। निश्चित समाकलन की बच्चों ये खासियत होगी, इसमें जो भी हमारा आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट टर्म्स के रूप में आएगा। और अनिश्चित समाकलन में हम जो अभी तक कर रहे थे बच्चों वहां पर हमारा जो है वेरिएबल की फॉर्म में भी आंसर आ जाता था। बट यहाँ पर बच्चों निश्चित समाकलन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट टर्म्स में आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, योग की सीमा द्वारा समाकलन पढ़ने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, कुछ सम ऑफ फॉर्मूलाज हमें क्लियर होने चाहिए। जैसे बच्चों प्राकृतिक संख्या आप जानते ही होंगे, +1 +2 +3 +4 +5 इनफाइनाइट, ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। तो बच्चों आपसे एक आ जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है या योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। जैसे बच्चों 1 +2 +3 +4 बच्चों वहां तक इनफाइनाइट, यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। मान लीजिए n तक है, ये कहां तक है n +n। प्राकृतिक संख्याएं जुड़ती हुई जा रही है कहां तक, n तक। तो इनका योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, इनके योगफल का बच्चा होता है फॉर्मूला n+1/2। ठीक है। यानी ये क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अगर आपसे ये कहा बच्चों कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, यानी का वर्ग हो रहा हो और तब ये जुड़ रही हो, तो बच्चों वो होगा 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और +n²। इस तरीके से प्राकृतिक संख्या है और इनका वर्ग हो रहा है n टर्म्स तक और उनका वर्ग होकर फिर ऐड हो रही है। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है बच्चों n+1 2n+1/6। इसे बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर बच्चों ये कहें कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, घन तक बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके आगे नहीं आते, तो घन तक की हम बात करेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यानी इनकी पावर जो 3 हो बच्चों, तो +n³। तो इसका होगा बच्चों n+1/2 का होल स्क्वायर
ठीक है बच्चों। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये जो होता है उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। ओके बच्चों, इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले थे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे जीपी के nth टर्म्स का सम। ठीक है बच्चों, ये जीपी किस फॉर्म में चलती थी बच्चों, जैसे कि आप कह सकते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और डॉट प्लस बड़ा डॉट ए आर की पावर n-1, और ये इस तरीके से ऐड होते जाना है बच्चों। तो इनका सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये शर्त रहती है कि n का मान बच्चों 1 से बड़ा हो या छोटा हो। तो यहाँ पर n का मान क्या है बच्चों, 1 से बड़ा है। जब n का मान इज ग्रेटर देन 1 हो तब ये फॉर्मूला होता है जीपी के जीपी के nth टर्म्स का सम। जीपी आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, यही होती थी। ठीक है बच्चों, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4 डॉट इनफाइनाइट ए आर की पावर n-1, वहां तक ये टर्म्स जाते थे। उनका सम जो निकालते थे बच्चों, तो आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो n जब 1 से छोटा हो, n 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो n जब 1 से बड़ा हो तो फॉर्मूला होगा ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, और जब n 1 से छोटा हो जाता है तो ये 1 पहले r की पावर n बाद में, ऐसी 1 पहले r बाद में, ये चीज हो जाती है बस। ठीक है बच्चों, एक आपने बच्चों 11th में पढ़ा होगा अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग, इसके जीपी के अनंत पदों का योग, जीपी के अनंत पदों का योग। ठीक है, एस अनंत, तो ए अपॉन ए आर माइनस 1, ए अपॉन ए आर माइनस 1 ये होता है बच्चों। ठीक है, अनंत पदों का योग ए अपॉन ए आर माइनस 1। ए आर माइनस 1 नहीं होता बच्चों, 1 माइनस आर होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है बच्चों, ये होता है अनंत पदों का योग। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं इस एक्सरसाइज के लिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n+1 2n+1/6, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर, और जीपी के nth टर्म्स का सम, तो ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, अनंत पदों का योग a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद अब बच्चों यहाँ पर निश्चित समाकलन में क्या होता है बच्चों, इसकी थोड़ी सी मैं बात करूंगा। देखिए, निश्चित समाकलन के लिए मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। निश्चित समाकलन में क्या क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा होगा, जैसे पीछे दिया हुआ था वैसे यहाँ पर फंक्शन दे रखा होगा, और जैसे हम पीछे फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे वैसे ही यहाँ करना है। बस थोड़ी सी चीज यहाँ क्या है बच्चों, लिमिट आ गई है, यानी उस लिमिट के अंदर हम उसको फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे इस तरीके से ये हमें यहाँ पर एक इंटीग्रल सिंबल होगा, और ये एफ एक्स कोई मान लो फंक्शन है डी एक्स। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, तो यहाँ पर लिमिट दे रखी है एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, और जो भी इसका इंटीग्रेट होकर आएगा, उसमें हम बच्चों इन लिमिट को पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट करेंगे, इस लिमिट को हम बच्चों बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, उच्चतम आपकी जो है सीमा, और ये होती है बच्चों लोअर लिमिट निम्नतम सीमा। तो बच्चों अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके तब हम इसको लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों दो फॉर्मूले बनेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, देखिए, लिमिट nth goes to infinite b minus a upon n f a plus h plus f a plus 2h plus dot f a plus n-1h। ये है बच्चों, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम दूसरी फॉर्मूला ले सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारी, ये तब जब लिमिट n गोज टू इन्फिनाइट दे रखी हो। ठीक है बच्चों, तो b माइनस ए अपॉन n f a प्लस f a प्लस h f a प्लस 2h इन्फिनाइट f a प्लस n माइनस h। ये बच्चों किसके लिए, ये जब योग की सीमा द्वारा हम समाकलन करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा। कब यूज होगा बच्चों, ये योग की सीमा द्वारा
किसी फलन का समाकलन करने के लिए, ठीक है बच्चों, करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, या फिर हम एक फॉर्मूला और इसकी जगह यूज कर सकते हैं। बस वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट आपकी हो जाएगी s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पर आएगा बच्चों h, और ये एफ ए, बाकी एज इट इज रहेगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h और प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1h। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज होगा, कैसे कर लें या कैसे कर लें, वो डिपेंड करता है कि आप इन्फिनिटी टर्म्स में उसकी लिमिट निकालना चाहते हैं या एस टेंस टू 0 में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, ये योग की सीमा के किसी फंक्शन का समाकलन करने के लिए ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऐसे आप सभी प्रश्न विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, बस फॉर्मूले को कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए एफ ए, अब क्या होगा, ए में एच जुड़ रहा है, यहाँ पर ए में 2h जुड़ रहा है, फिर 3h जुड़ रहा है, 4h, ऐसे बच्चों ए से एच कम जुड़ता है हमेशा ए, तो यहाँ पर भी एक कम बात देखिए, यहाँ पर पहले ए था, फिर 0h था, फिर 1h, यानी अगर ए एक आ रहा है तो एच आ रहा है एक कम बार, एच ए से कम बार आ रहा है, भाई एच एक बार आया या 0 बार आएगा, एच एक बार और आ गया, लेकिन एच वन टाइम ही आया, या एच तीसरी बार आया या 2 ही बार आया है, तो एक कम बार। तो ऐसे ही अगर ए जो है n बार आएगा तो h क्या आएगा, n माइनस 1h टाइम, यानी एक कम बार आएगा। ठीक है बच्चों, और या फिर आप इसको h की टर्म से में निकालना चाहते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 लेना चाहते हो, तो आप इसको इस तरीके से लगाएंगे, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, तो बस इतना करने के बाद जितना मैंने आपको बताया है इतना आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तो बच्चों अब आप आराम से जो है एक्सरसाइज पर आ सकते हैं, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन करने के लिए आप तैयार हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप क्वेश्चन करें सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो भी हमें मिलेगी वैल्यू वो बच्चों एक एरिया होता है, वो एक जो है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, और वो जो एरिया निकालते हैं हम, वो फंक्शन और एक्स अक्ष पर ए उसकी वैल्यूज और लिमिट के बीच में निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हम बात करेंगे 7.8 के बारे में बात करेंगे, 6 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो समझ लेते हैं पहले प्रश्न को। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन का क्या है, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन तो कराएंगे बट आप फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल योग की सीमा द्वारा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों पहला सवाल क्या है, योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, यानी योग की सीमा द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो पहला सवाल देखिए, इंटीग्रेशन लिमिट a टू b x dx, लिमिट a टू b x dx, ये है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो फंक्शन दे रखा है बच्चों वो क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू दे रखा है x, f(x) इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों x, और यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन h, ये हम मानेंगे बच्चों, माना n बराबर b माइनस a अपॉन h। अगर बच्चों आप n की फॉर्म में निकालना चाहेंगे, लिमिट n की फॉर्म में करना चाहेंगे क्वेश्चन को n वाले फॉर्मूले से, जब लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट हो, उस फॉर्म से करना चाहेंगे तो उससे भी हो जाएगा, और उसी से हमको इससे करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। बस यहाँ से आपको यहाँ n की वैल्यू h के टर्म्स में, और जब आप h वाली लिमिट से करेंगे तो आपको h की वैल्यू n के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, तो वो अभी हम आगे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है ये दिया है, यहाँ फंक्शन क्या है बच्चों, f(x) इक्वल टू x है, और यहाँ पे मानेंगे आप n बराबर b माइनस a अपॉन h, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट b तो होती है, मैंने भी आपको बताया था, और ये लोअर लिमिट होती है माइनस n, n क्या है, h क्या है बच्चों, h जो आपका लिमिट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अब इसको करेंगे कैसे बच्चों, देखिए तो सबसे पहले योग की सीमा द्वारा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, योग यहाँ पर लिखेंगे योग की सीमा
द्वारा समाकलन। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट n goes to 0 b माइनस a अपॉन n f a प्लस h f a प्लस 2h और प्लस डॉट 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 प्लस f a प्लस n माइनस 1h। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। अब देखो सर एफ ए कहाँ से आएगा, एफ ए प्लस एच कहाँ से आएगा, एफ ए प्लस 2h कहाँ से आएगा, तो ये सारी वैल्यूज आएंगी बच्चों इस फंक्शन से। यहाँ x है तो यहाँ x आ रहा है, अगर हमें एफ ए चाहिए तो हम x की जगह a लगा देंगे तो यहाँ मुझे a मिल जाएगा। अगर मुझे एफ ए प्लस एच चाहिए तो आप x की जगह a प्लस एच लगा दीजिएगा, और आपको एफ ए प्लस 2h चाहिए तो आप a प्लस 2h लगा दीजिएगा x की जगह पर, और आपको एफ ए प्लस एन माइनस 1h चाहिए तो आप x की जगह एफ ए प्लस एन माइनस 1h लगा दीजिए। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज निकालने की जरूरत पड़ेगी, सभी नहीं, शुरुआत की 2 या 3 वैल्यूज और लास्ट वाले निकाल के बस यहाँ पर इनकी जगह लगा देंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे, आपका जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले का यूज होगा तो फॉर्मूला भी यूज कर देंगे, वो कैसे, चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर अब आप लगाइए, देखिए हमें क्या क्या मान चाहिए बच्चों। सबसे पहले देखिए एफ ए चाहिए, एफ ए प्लस एच चाहिए, एफ ए प्लस 2h चाहिए, और एफ ए प्लस एन माइनस एच चाहिए, एन माइनस 1h चाहिए। तो इनकी वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों एफ एक्स बराबर दे रखा है x, तो आप इसी में लगाइए x बराबर लगाओ a बच्चों। हमें एफ ए का मान चाहिए तो एफ एक्स की जगह लगा दो a, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों a। ऐसे आपको a प्लस एच चाहिए तो x की जगह लगा दो बच्चों यहाँ पर a प्लस एच, इधर भी आप x की लगाएंगे बच्चों a प्लस एच। ठीक, आपको a प्लस 2h का मान चाहिए तो आप इधर भी लगा दो एफ ए प्लस 2h, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा a प्लस 2h। ओके बच्चों, इस तरीके से। इसी प्रकार आपको बच्चों चाहिए एफ ए प्लस एन माइनस 1h, तो यहाँ पे लगाएंगे बच्चों आप, ये हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 1। अब देखिए बच्चों ये वैल्यूज आ गई, अब इन वैल्यूज को हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूले में लगा देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों अब यहाँ पर हम इसको लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h आपका हो जाएगा एफ ए प्लस एच और प्लस एफ ए प्लस 2h और प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1h। इस फॉर्मूले में बच्चों हम इसको लगाएंगे। अब देखिए बच्चों आपको डिपेंड ये करता है कि आप देखिए एन गोज टू इन्फिनिट से आप करेंगे तो फिर यही फॉर्मूला लगेगा। अगर आप s टेंड्स टू 0 से करना चाहेंगे तो मैंने अभी आपको s टेंड्स टू फॉर्मूला लिखाया था बच्चों, उससे आपको करना पड़ेगा, आप उससे उसको कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे, लगाइए बच्चों, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 h, यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, एफ ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है बच्चों, क्या है ए लगा दीजिए, प्लस एफ ए प्लस एच की वैल्यू ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू ए प्लस 2h और प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1h की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप गौर दीजिएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर दीजिएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 h, या देखो a डॉट a ये कहाँ तक होता जा रहा है बच्चों, n बार, तो जब a प्लस a डॉट कितनी बार, 5 बार जुड़ जाएगा तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, उसको 5a लिखते हैं। तो ऐसे ही बच्चों जब a 5 जोड़ोगे 5 आएगा, 5a आएगा, जब a को बच्चों जब n बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, n a आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे इसका सम निकालेंगे, जब a प्लस प्लस डॉट कहाँ तक बच्चों, n बार। ठीक है, एंड प्लस ये अलग हो जाएगा h प्लस 2h प्लस ऐसे 3h आएगा और प्लस डॉट डॉट n माइनस 1h तक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों अभी लिमिट s टेंड्स टू 0 h, ये a n बार तो क्या हो जाएगा बच्चों, n a हो जाएगा, और यहाँ से ले लो h कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक बच्चों जा रहा है ये, n माइनस 1 तक।
ठीक है, ये चीज है। अब बच्चों ये प्राकृतिक संख्याओं का सम वाला फॉर्मूला बन गया बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं का सम वाला फॉर्मूला बन गया ये। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको लगाइए, तो देखिए बच्चों जब ये n बार जुड़ रहा था, 1 2 3 और n तक जा रही थी, तो फॉर्मूला था n+1/2। लेकिन अब बच्चों कहाँ तक जा रही है, ये n-1 तक जा रही है, तो जो भी उस फॉर्मूले में n आ रहा था उस n की जगह क्या आ जाएगा, बस n-1 आ जाएगा, यानी n+1/2 था। लेकिन वो कहाँ तक था, जब प्राकृतिक संख्या n तक जुड़ रही थी। अब प्राकृतिक संख्या n-1 तक जुड़ रही है, तो n की जगह बस क्या आ जाएगा, n-1, n-1 प्लस 1/2, यानी इससे कट गया, n-1/2 आ गया, ये आ जाएगा बच्चों। तो इन सब का सम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n-1/2। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे बच्चों, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 h यहाँ पर बच्चों ये na, तो ये na तो है, प्लस यहाँ पर ही हो जाएगा h, और इसी जगह फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, अभी लिखा था n-1/2, n-1/2, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम क्या लगाने वाले हैं, n की जगह पर बच्चों n की वैल्यू b-a/s, जहां जहां n आ रहा है वहां पे b-a/s लगा दो बच्चों। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 h, n की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, b-a/h into a, फिर प्लस h, n की जगह बच्चों, इस वाले n की जगह b-a/h, ठीक है, और यहाँ भी b-a/h -1/2। ओके बच्चों, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए इस h से ये वाला h कट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर अब देखिए फाइनली हम क्या करेंगे, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, s तो है बच्चों, यहाँ पर देखिए b-a into a/h, और प्लस ये हो गया b-a, यहाँ पर बच्चों एचएम आएगा, तो एचएम क्या आ जाएगा, ये b-a, ये h जाएगा यहाँ पे, तो -h अपॉन ये 2h हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये h2 के पास आ जाएगा। अब देखिए बच्चों 1/h कॉमन आ रहा है, 1/h क्या आ रहा है, कॉमन, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, h तो है, और यहाँ से बच्चों 1/h आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा बच्चों, b-a into a प्लस b-a, और ये b-a-h अपॉन, यहाँ से h गया और यहाँ से h गया, तो सिर्फ क्या रह गया, 2 रह गया, वैसे ऐसे h कट गया बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगा देंगे लिमिट लगाएंगे, तो बच्चों h की जगह जहाँ जहाँ h आ रहा है 0 लगा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा b-a into a प्लस b-a ब्रैकेट में b-a -0/2। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आएगा a b-a प्लस ये क्या बचा अंदर, ये b-a, और बच्चों ये अंदर भी बचा b-a/2, यानी इसका बन जाएगा ये होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे बच्चों, तो क्या आने वाला है, तो b-a into a प्लस b-a का होल स्क्वायर, और एलसीएम लेना बच्चों, एलसीएम लेना चाहे आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2, तो b-a आ गया कॉमन, तो फाइनली क्या बचेगा, 2a प्लस b-a/2, तो b-a ये a से घट गया, तो a प्लस b/2, तो बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी a² - b² नेगेटिव, ठीक बच्चों। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया और आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए।